हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुनीश भारद्वाज आपका ओम पुष्प क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि अब हमारे प्लस टू के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम में हमारे 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं, जिसका मेरा आज का पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है मैट्रिसेस से। तो मैट्रिसेस में बेटे सबसे पहले आपको ये सब पता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं बेटे, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर हम दो तरह से बांट सकते हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में एक होता है आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल के नीचे के, अब देखो ये डायगोनल का नाम मैंने रखा है D1 D2 D3। ये सबको आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल का मतलब क्या होता है। अब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आप देख रहे होंगे जीरो हैं। अब डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और यहां देख रहे हैं डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर हम दो टाइप में लिख सकते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे कि डायगोनल के एलिमेंट फिक्स होते हैं, जैसे मैंने यहां फिक्स क्या कर दी है, ए की जगह आप मान लीजिए आप लिख दो 2 2 2। ठीक है, 2 की जगह 2 ना लिखिए 3 3 3, मतलब डायगोनल के एलिमेंट फिक्स करने हैं और वो फिक्स कुछ भी कांस्टेंट ले लो, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -7 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए। और यूनिट मैट्रिक्स में भी बेटे यही होता है कि डायगोनल के एलिमेंट फिक्स होते हैं, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट यहां फिक्स सिर्फ 1 हो सकता है। स्केलर में फिक्स कुछ भी हो सकता है और यूनिट मैट्रिक्स में फिक्स 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, पहला नोट है बेटे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, ये फॉर्मूला दिया है हमने, n इंटू n माइनस 1/2। बेटे यहां पे हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम कितनी जीरो होती हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कम से कम कितनी जीरो होंगी, n इंटू n माइनस 1/2। जैसे मैंने एग्जांपल में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर या 2 ऑर्डर ही होता है, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, फॉर्मूला में मैं n की जगह 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2। ठीक है, और ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। तो ठीक है, देख लो आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स था, क्योंकि डायगोनल के नीचे सब कुछ जीरो था तो इसे हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर। और यहां देख रहे हैं डायगोनल के ऊपर सब कुछ जीरो है और डायगोनल के ऊपर सब कुछ जीरो है तो इसे क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्राइंगुलर। और इसमें भी आप देख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है, 3। 3 से बढ़ाई जा सकती है, 3 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल के ऊपर या नीचे सारी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जो मैंने स्टार लगाए हैं, स्टार की जगह भी मैं जीरो लगा सकता था, लेकिन मिनिमम 3 होंगी। स्टार की जगह यहां मैं जीरो लगा दूं तो 3 से ज्यादा भी हो सकती है, यहां जीरो लगा दूं 3 से ज्यादा भी हो सकती है, यहां मैं 4 लिख दूं तो इसमें आप देख रहे हैं कितनी जीरो कर दी मैंने, 5 जीरो कर दी। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 तो होंगी ही होंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है बेटे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2/2, और 2 से 2 कटा तो n इंटू n माइनस 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपकी मिनिमम जीरोस होती हैं उसका फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1। डायगोनल मैट्रिक्स आप सबको पता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़ के सब कुछ जीरो होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ के सब कुछ जीरो होना चाहिए। देखो लो यहाँ डायगोनल में मैंने D1 D2
और D3 लिखा है। डायगोनल में मैंने D1 D2 D3 लिखा है, उसके अलावा सब कुछ जीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस वन। मेरे पास n की जगह 3 है, तो क्या आ जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 6 आएंगी। तो आप देख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 6 है। 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ बेटे। जैसे मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने लिखा 2 0 0, फिर मैंने लिख दिया 0 4 0, फिर मैंने लिख दिया 0 0 9। आप देख रहे हो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब कुछ जीरो है। तो इसमें कितने जीरो है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। मिनिमम 6 से ज्यादा हो सकती है। 6 से ज्यादा करनी है तो मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मिनिमम मैंने 6 बताई है। अब बताइए, मैंने लिख दिया 0 0 0, फिर लिख दिया 0 4, फिर लिख दिया 0, फिर मैंने लिख दिया 0 0, और फिर मैंने लिख दिया 0। अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल को छोड़ के अभी एक एलिमेंट मैंने 4 देखो नॉन जीरो रखा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, 1 2 3 4 5 6, और सातवां ये आ गया और आठवां ये आ गया। तो 8 जीरो भी हो सकती है। मैक्सिमम 8 होंगी और मिनिमम 6 होंगी। हाँ, आप बोलो सर 4 की जगह जीरो कर दो तो मैक्सिमम 9 हो जाएंगे। नहीं, 4 की जगह अगर हम जीरो कर देंगे तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मिनिमम 6 होती है और मैक्सिमम 8 होती है, अगर ऑर्डर क्या हो? 3 हो। ऐसे अदर ऑर्डर्स के लिए उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n स्क्वायर माइनस 1। वैसे मैंने पीछे ये एक्सप्लेन किया आपको, दोबारा बता देता हूं कि मैक्सिमम n स्क्वायर माइनस 1 है। जैसे ऑर्डर कितना है बेटे? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला में n की जगह 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। और अभी मैंने पीछे आपको पहले ये चीज समझा दी कि मैक्सिमम 8 होंगी और मिनिमम 6 होंगी अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा। आप ऑर्डर बदलिए, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम भी चेंज कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब आगे आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं। आप सबको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक्स। आप सभी को मालूम होगा इसका। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊंगा, ये तो आपको आता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसकी बात हो रही है बेटे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। और वो मुझे कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो? n हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं? n इंटू n प्लस 1/2। मैंने ऑर्डर 3 लिया हुआ है। ये 3 ऑर्डर का मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है। और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है, वो मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको नया कंसेप्ट बता रहा हूं यहां। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू n प्लस 1/2। और मेरा ऑर्डर 3 है, तो फॉर्मूला में मैं n की जगह 3 रखूंगा तो क्या आएगा? 3, 3 प्लस 1 4/2, 2 और 4 की कटिंग हो गई, 2 आ गया, 3 2 6। तो ये कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे? 6 होंगे। काउंट करते हैं बेटे। एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, 1 2 3, 3 एलिमेंट हो गए। ये 2 तो मैं काउंट कर चुका हूं। एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, और एक क्या आ गया बेटे? 7 आ गया। 1 2 3 4 को हमने 4 5 और 7, तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में कितने होते हैं? 6 होते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2। और देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ठीक है? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल लिया है। ये तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, आप सब जानते हैं थ्योरी में। अब यहां पे देखिए, जैसे डिफरेंट एलिमेंट की बात करूं, जैसे मैंने मैक्सिमम 6 बताए हैं, लेकिन यहां देखो क्या है? एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 है। 3 ये हो गए, 2 और 3 तो मैं पहले यूज कर चुका हूं। एक एलिमेंट 4 है और एक एलिमेंट 5 है। अब आप देख रहे हो 5 मैं यूज कर चुका हूं, 4 मैं यूज कर चुका हूं, और यहां एलिमेंट जो है वो 5 आ गए। ठीक है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट 6 थे, क्योंकि 4 के यहां मैंने यहां 7 लिखा था और यहां 4 के बदले में मैंने सामने यहां 4 लिखा था। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं 6 आए हैं। मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया जिसमें 6 की बजाय 5 भी आए, तो मैक्सिमम 6 होते हैं अगर ऑर्डर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, ठीक है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? उसमें जिसका ऑर्डर n है
उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होती हैं, उसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। कितनी होती है? n इंटू एन माइनस वन। देखो बेटे, आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट तो हमेशा जीरो होते हैं। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान ही है कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? जीरो। अब हम यहां आपको यह बताएंगे कि जैसे फिर से मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो अगर मैं फॉर्मूला में n के 3 रखूंगा 3 और 3 में से 1 गया 2, तो कितने आएंगे जी? 6 एलिमेंट बता रहे हैं। अब 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, जीरो नहीं लेनी, नॉन जीरो। नॉन जीरो में एक 2 आ गया, एक एलिमेंट हो गया, 3 दूसरा हो गया, -2 तीसरा हो गया, -3 चौथा हो गया, -5 पांचवा हो गया, और 5 जो है वो छठा एलिमेंट हो गया। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अगर उसका मैं ऑर्डर 3 लेता हूं, ऑर्डर बदलिए, उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। देखो, डिस्कशन मैं इसकी डिटर्मिनेंट के टॉपिक में करूंगा, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो? ऑड हो। जैसे मैंने ऑर्डर क्या लिया है बेटे? 3 ऑर्डर लिया है, 3x3। 3 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होगा बेटे, कल को जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, आपको पता है मैट्रिक्स की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकाली जाती है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकाली जाती है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना जीरो। अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो बेटे आंसर जीरो आएगा, लेकिन ऑर्डर ऑड होगा तो, ऑर्डर इवन होगा तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी। डिटरमिनेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स की वैल्यू। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, मैं करवाऊंगा आपको एमसीक्यू कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है ऑड है, तो उसकी वैल्यू जिसे कि हम डिटरमिनेंट बोलते हैं हमेशा जीरो आएगी। आगे चलते हैं। उसके आगे बेटे मैं आपको यह बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है आपने, all positive integral powers of symmetric matrix A are symmetric। क्वेश्चन हम यहां पे आपको ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप उसकी कोई भी पावर ले लो, आप उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कोई भी ले लो, रिजल्ट सिमेट्रिक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं यहां एलिमेंट नहीं भर रहा हूं, ए मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप इसकी कोई भी पावर ले लो, ए की पावर 2 कर दो, भले ही आप ए की पावर 3 कर दो, भले ही आप ए की पावर 4 कर दो, भले ही आपकी ए की पावर 5 कर दो, जो नए मैट्रिक्स आएगा या इनके अकॉर्डिंग जो नए मैट्रिसेस आएंगे वो सिमेट्रिक ही होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी आप कोई भी पावर ले लीजिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, सिमेट्रिक ही आएगा। लेकिन बेटे अगले नोट में आपको मैं बताऊंगा, अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए मान लो आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर हम उसकी पावर ऑड लेते हैं, अगर पावर ऑड लेते हैं, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी पावर मैं मान लो 3 लेता हूं, ठीक है, या मैं इस मैट्रिक्स की पावर 5 लेता हूं, तो बेटे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और बेटे अगर मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर अगर मैं इवन लेता हूं, इवन 2 ले ली, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर मैंने 4 ले ली, इवन ले ली, तो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक आएगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी आप चाहे पावर इवन ले लीजिए, चाहे पावर ऑड ले लीजिए, चाहे पावर इवन ले लीजिए, चाहे पावर ऑड ले लीजिए, सिमेट्रिक ही आएगा। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी अगर हम इवन पावर लेंगे तो सिमेट्रिक आएगा, और ऑड पावर लेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। एक छोटा सा कंसेप्ट बेटे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटे एक शॉर्टकट है कि अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपको मालूम है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और डायगोनल के 3 एलिमेंट में से, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 में से 2 जीरो हो सकते हैं, तीनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, तो बेटे वो बहुत आसान है। जैसे ए एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने दिया, डायगोनल के एलिमेंट मैंने d1 d2 d3 लिखे हैं, तो इस मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स होगा वो होगा 1 ओवर d1 d2 d3, 1 ओवर जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनकी मल्टीप्लाई, और फिर मैट्रिक्स में क्या लिखना है आपने? d1 की जगह जो d1 अल्फा एलिमेंट था उसकी जगह जो दो बाकी एलिमेंट थे d2 और d3 उनकी मल्टीप्लाई लिख दो।
D2 की जगह D2 को हटा दो और उसकी जगह D1 और D3 की मल्टीप्लाई लिख दो, और D3 हटा दो और D3 की जगह D1 और D2 की मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है बेटे, तो बेटे अभी तक मैंने आपको ये थोड़ी सी थ्योरी ब्रीफ की है। बेटे अगले लेक्चर में अब मैं आपको इसके ऊपर मैट्रिसेस के ऊपर करीब 40 से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको बोर्ड क्लासेस में बहुत हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।